Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जियान ने यूनह्वान को किस कर दिया था और अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। न किसी के पास कुछ कहने को होता है। दूसरी तरफ J.N एंटरटेनमेंट का CEO फिर से अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि डायरेक्टर मून जियान के सपोर्टिंग रोल के लिए उसका ऑडिशन लेने वाले हैं। ये सुनते ही वो गुस्से में आ जाता है। CEO का कहना होता है लीड एक्ट्रेस से पूछे बगैर सपोर्टिंग रोल का ऑडिशन कैसे रखा जा सकता है। वो डिमांड करता है कि जियान का ऑडिशन फौरन कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन इस बार डायरेक्टर मून बिल्कुल नहीं झुकता। वो सीधा जवाब देता है अगर तुम मेरी कास्टिंग में इंटरफेयर करते रहे तो मैं हान ई-जिन को ही प्रोजेक्ट से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर ई-जिन फौरन CEO की तरफ से माफी मांग लेती है। उसे सिर्फ अपना रोल बचाना था, लेकिन ऑफिस से निकलते ही CEO का गुस्सा उसी पर निकलता है। वो ई-जिन से कहता है अगर तुम्हारी स्टार पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती तो मुझे तुम्हारे लिए लड़ना ही नहीं पड़ता, और फिर उसे वार्न करता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो एक बार फिर जियान उसका स्पॉटलाइट छीन लेगी। उधर जियान और यूनह्वान अभी भी इमोशनल ट्रांसफेरेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। दोनों सोच रहे होते हैं कि शायद पिछला किस काफी नहीं था, इसलिए जियान एक बार फिर उसे किस कर देती है, लेकिन इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना थॉट्स ट्रांसफर होते हैं और ना ही इमोशंस। अब दोनों और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। शाम के वक्त जियान के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। सिर्फ रिंगटोन सुनते ही जियान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ तक कांपने लगते हैं। ये देखकर यूनह्वान समझ जाता है कि जियान के अंदर कोई बहुत गहरा जख्म छुपा हुआ है। आखिरकार जियान अपनी जिंदगी का एक ऐसा राज बताती है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। वो बताती है कि बचपन में वो अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी, कभी रिश्तेदारों के घर और कभी ऑर्फनेज में। 7 साल की उम्र के बाद ही उसकी माँ उसे अपने पास लेकर आई थी, लेकिन माँ का प्यार उसे कभी नसीब नहीं हुआ। उसकी माँ उसे इसलिए ऑडिशन पर ले जाती थी क्योंकि चाइल्ड एक्टर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। जियान उसके लिए सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि पैसे कमाने का जरिया थी। उसकी माँ उसकी कमाई से ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही, इसीलिए बड़े होते ही जियान ने उसे दूर भागने की कोशिश की, लेकिन आज भी उसे डर है कि कहीं उसकी माँ दोबारा उसकी जिंदगी तबाह ना कर दे। जियान की बात सुनकर यूनह्वान उसे तसल्ली देता है। वो कहता है अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसी बात के दौरान यूनह्वान को इमोशनल ट्रांसफेरेंस का असली रूल समझ आता है। उसे रियलाइज होता है कि ये कनेक्शन सिर्फ किस की वजह से एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि तब होता है जब दोनों लोग इमोशनली वल्नरेबल हों, यानी जब दोनों अपना असली दर्द और इमोशन महसूस कर रहे हों। उधर डायरेक्टर मून के ऑफिस में जियान का सपोर्टिंग रोल के लिए ऑडिशन होता है। इस बार CEO भी वहीं बैठा होता है, शायद इस उम्मीद में कि जियान फेल हो जाए, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा जियान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है और वो ऑडिशन पास कर लेती है। ये उसके कमबैक की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। ऑडिशन के बाद जियान इतनी खुश होती है कि वो सीधा यूनह्वान और उसके रेस्टोरेंट ओनर दोस्त दोंग यूंग के पास जाती है। तीनों मिलकर इस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। काफी अर्से बाद जियान के चेहरे पर दिल से निकली हुई मुस्कुराहट नजर आती है, लेकिन हर किसी को उसकी ये खुशी पसंद नहीं आती। जब जियान और यूनह्वान हंसते हुए घर वापस आते हैं, तब सोंगह्वान उन्हें देख लेती है। उन दोनों को एक साथ देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और पुराना दर्द साफ नजर आता है। घर के अंदर जाते ही वो यूनह्वान से कहती है ये घर बेच दो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन यूनह्वान उसे मना लेता है। वो कहता है कि बस बाहर स्प्रिंग आने तक सब्र कर ले, उसके बाद वो जो चाहेगी वही होगा। अगली सुबह जियान ऑफिशियली डायरेक्टर मून के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। उसकी नई शुरुआत अब वाकई शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसी वक्त एक और मुसीबत आ जाती है। यूनह्वान के घर में खेलते हुए हायुल को चोट लग जाती है। सिचुएशन सीरियस लग रही होती है, इसलिए सोंगह्वान बिना देरी किए उसे हॉस्पिटल ले जाता है। खबर मिलते ही जियान और यूनह्वान भी फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही जियान हायुल के पास जाने लगती है, सोंगह्वान उसे रोक देती है। वो सख्ती से कहती है कि जियान हायुल को हाथ भी ना लगाए। उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो उस पर पुराने एक्सीडेंट का जिक्र करने लगती है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी, लेकिन उससे पहले ही यूनह्वान उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता कि पुरानी सच्चाई अब भी सामने आए। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद सोंगह्वान एक और फैसला कर लेती है।
वो कहती है कि जैसे ही हायुल की तबीयत ठीक होगी वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। और आखिर में वो एक और कड़वी बात कहती है, मैं जियान से नफरत करती हूँ। अब वो घर छोड़कर जाने की जिद पर अड़ी रहती है, लेकिन यूनहवान उसे प्यार से समझाता है। वो कहता है, मैं समझता हूँ कि हर रोज उस इंसान के साथ रहना कैसा लगता है जिसे देखकर सिर्फ दर्द या नफरत याद आए। फिर वो सोंगह्वान से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है, बस 3 महीने और रुक जाओ, उसके बाद अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। दूसरी तरफ जियान भी सोंगह्वान के अजीब बिहेवियर के बारे में सोचती रहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सोंगह्वान उसे इतनी नफरत क्यों करती है। अगली सुबह जियान खुद हिम्मत करके यूनहवान के घर चली जाती है। उसका मकसद सिर्फ सोंगह्वान से बात करना और पुरानी बात क्लियर करना होता है, लेकिन सोंगह्वान उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो सीधा उसे घर से निकल जाने को कह देती है। इसी दौरान जियान की नजर एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ती है। फोटो में छोटे से यूनहवान, सोंगह्वान और उनके फादर एक साथ मुस्कुरा रहे होते हैं। ये तस्वीर देखते ही जियान के दिमाग में कुछ धुंधली सी यादें उभरने लगती हैं, जैसे वो उस पुराने एक्सीडेंट से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई हो, लेकिन उसे अभी कुछ भी क्लियर याद नहीं आता। थोड़ी देर बाद नए ड्रामे की टेबल रीड शुरू होती है। सब एक्टर्स स्क्रिप्ट रीड के लिए जमा होते हैं। यहाँ हान ई जिन की नजर अचानक यूनहवान पर पड़ती है। उसे देखकर वो हैरान रह जाती है कि अब वो ऑफिशियली जियान के साथ मैनेजर की तरह काम कर रहा है। टेबल रीड के बाद घर वापस आते हुए जियान और यूनहवान गाड़ी में बैठकर उसके अपकमिंग शूटिंग स्केड्यूल डिस्कस करते हैं। बातों बातों में ये डिस्कशन हान ई जिन तक पहुंच जाती है। तब यूनहवान एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि ई जिन उसकी सबसे पहली काउंसलिंग क्लाइंट थी। ग्रुप टूटने के बाद वो बहुत बुरी मेंटल स्टेट में उसके पास आई थी। इसी बीच J.N एंटरटेनमेंट का CEO भी यूनहवान से मिलता है। वो जियान के गुस्से और टेंट्रम्स के बारे में भी बुरी बुरी बातें करता है, लेकिन यूनहवान इस बार CEO की बातों में नहीं आता। वो उसकी हर बात का जवाब देता है। जियान इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उस वक्त एजेंसी ने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की। उसका शक और भी गहरा हो जाता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद पूरा स्कैंडल किसी ने प्लान करके क्रिएट किया था। थोड़ी देर बाद शूटिंग का पहला दिन आ जाता है। सारे एक्टर्स ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठा होते हैं। जियान आदत से मजबूर लीड एक्टर वाली जगह पर बैठ जाती है, लेकिन स्टाफ फौरन उसे रोकता है और कहता है कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस होने की वजह से उसे पीछे खड़ा होना होगा। ये बात जियान को जरूर चुभती है, लेकिन इस बार वो बिना रिएक्ट किए चुपचाप पीछे चली जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ थी। शूटिंग शुरू होती है और इस बार जियान इतनी जबरदस्त एक्टिंग करती है कि सेट पर मौजूद हर शख्स उसकी तारीफ करता है। डायरेक्टर भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर इम्प्रेस हो जाता है। ये तारीफ सुनकर जियान की आंखों में दोबारा उम्मीद जागने लगती है। खुशी में वो यूनहवान से कहती है, सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं, हमेशा मेरे मैनेजर बन जाओ। लेकिन यूनहवान मुस्कुराकर मना कर देता है। वो कहता है, मेरा काम तुम्हें हमेशा सहारा देना नहीं, बल्कि तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि तुम खुद अपने इमोशंस हैंडल कर सको। बाद में स्केड्यूल को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। यूनहवान काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी जियान के लिए एक शैम्पू एडवर्टाइजमेंट की ऑफर आ जाती है। ये खबर सुनते ही उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। जियान भी खुश होकर उसे कहती है, प्लीज इतना कोल्ड मत रहा करो, वरना मेरे पास सहारा लेने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये बात सुनकर यूनहवान कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा असर जरूर नजर आता है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक फोन आता है कि शैम्पू एडवर्टाइजमेंट कैंसिल कर दी गई है। रीजन, जियान के खिलाफ एक और नया कंट्रोवर्सी आर्टिकल पब्लिश हो गया है। और ये आर्टिकल उसी रिपोर्टर ने लिखा था जिसने पहले भी उसे जबरदस्ती स्टेटमेंट लेने की कोशिश की थी। जियान का दिल फिर से टूट जाता है। उसे संभालने के लिए यूनहवान उसे हन रिवर ले जाता है। वहाँ जियान टूटकर रो पड़ती है। उसे लगने लगता है कि शायद वाकई उसने मीजियोंग के साथ बुरा सलूक किया था। शायद वो सच में गलत थी, लेकिन यूनहवान उसकी बात नहीं मानता। उसका मानना होता है कि वायरल वीडियो असल में बुलिंग का नहीं था, बल्कि जियान और मीजियोंग किसी फिल्म के डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहे थे और बाद में मीजियोंग ने उस वीडियो को एडिट करके उसका मतलब ही बदल दिया। ये थ्योरी प्रूव करने के लिए यूनहवान दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वीडियो को ध्यान से देखते हुए उसे एक और क्लू मिलता है। उसे पता चलता है कि वीडियो में बोले गए डायलॉग्स जियान की कैंसिल हुई इंडी फिल्म यूनिवर्स इन द रूम के थे। अब पजल के पीसेस आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगते हैं।
यूनहवान फौरन जियान के पुराने मैनेजर दोहून से मिलता है। वो उसे कहता है कि उस फिल्म से रिलेटेड हर एविडेंस ढूंढो, कहीं ना कहीं जरूर कोई फोल प्ले हुआ है। साथ ही वो अपने दोस्त की भी मदद लेता है ताकि फिल्म के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके। कुछ वक्त बाद दोहून एक और शॉकिंग अपडेट लेकर आता है। वो बताता है कि जो रिपोर्टर जियान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखता है वो असल में J.N एंटरटेनमेंट के CEO की पेरोल पर काम करता है, यानी उसे पैसे देकर आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे थे। दोहून ये भी बताता है कि उसने खुद CEO को किसी अननोन इंसान को जियान की रिपोर्ट्स देते हुए सुना था। अब शक लगभग यकीन में बदल रहा है। इसी दौरान डिटेक्टिव भी यूनहवान को फोन करता है। लगता है इन्वेस्टिगेशन में कुछ नया क्लू मिल गया था। उधर जियान सेट पर एक बार फिर अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबका दिल जीत लेती है। शाम को शूटिंग खत्म होने के बाद यूनहवान उसे घर छोड़ने आता है। जियान सफर के दौरान गाड़ी में ही सो जाती है और यूनहवान उसे जगाता भी नहीं, बस खामोशी से उसके उठने का इंतजार करता रहता है। बाद में जियान दो ग्योंग के रेस्टोरेंट जाती है। वो उसे यूनहवान के फादर के इंसिडेंट के बारे में पूछती है। शायद अब वो पुराने राज को समझना चाहती थी। घर लौटने पर वो देखती है कि यूनहवान पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। अब दोनों के बीच पहले जैसी ऑकवर्डनेस फिर से आ जाती है। स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करते करते बात लव और इमोशंस तक पहुंच जाती है। तब जियान एक ऐसी बात कहती है जो सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि उसके दिल की आवाज लगती है। वो कहती है, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी जो मुझसे लव का वादा करे और फिर मुझे अकेला छोड़कर चला जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी बल्कि आने वाली कहानी के लिए एक बड़ा फोरशैडोइंग भी थी। और इस इमोशनल नोट के साथ एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी इसके न्यू एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।